अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे HTTP APIs के बारे में कि किस तरीके से किसी भी तरीके की जो API रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो गेट की हैं, चाहे पोस्ट की हैं, या किसी भी टाइप की HTTP रेस्टफुल APIs हैं, उनको हम किस तरीके से अपने प्लगइन के थ्रू वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्डप्रेस कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है वो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इन द इंटरनेट वर्ल्ड हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी API की रिक्वेस्ट जब सेंड और रिसीव करते हैं तो वो हम HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू सेंड करते हैं, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। और तमाम जो APIs हैं या तमाम जो HTTP की रिक्वेस्ट हैं वो इन्हीं APIs के थ्रू ही सेंड की जाती है। और API एक स्पेशली रेस्टफुल API एक वेब सर्विस है जिसकी मदद से हम डाटा शेयरिंग को क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के दरमियान जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो API है जिसको आपने एक्सेस करना है वो रूबी ऑन रेल में बनी है और आप उसको वर्डप्रेस में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू दैट। अगर वो पाइथन, जेंगो या फ्लास्क या किसी और भी दूसरे अदर देन PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर वो API क्रिएट की गई है, तो उसको आप अपने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट में या ब्लॉग में आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग ओनली 4 फंक्शंस इनसाइड वर्डप्रेस। और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, चलिए उनको हम आज देखते हैं इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर मैं ओपन करूंगा अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 को और यहाँ पर मैं जाऊंगा WP कंटेंट और अपने प्लगइन के अंदर, और इस प्लगइन के अंदर INC के फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ API.php। अब ये मैंने इसलिए फाइल क्रिएट किया ताकि इसके अंदर हम अपना API का डाटा जो भी इन या आउट करना चाह रहे हैं वो कर लें। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप या अपनी फाइल्स को आपने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें यहाँ पर आपने डिफाइंड ABS पाथ और डाई नाइस ट्राई, ये लाजमी आपने हर लाइन पे लिखना है अपनी कोई भी फाइल्स। और मेरे ख्याल में मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने नहीं लिखा, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी नहीं लिखा। मैं इसको लिख देता हूँ, एक दफ़ा कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर भी नहीं मैंने लिखा। ये ज़रूरी है ताकि आपकी फाइल्स को कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। तो ये शॉर्ट कोड्स हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से। और टेम्पलेट, इवन हम यहाँ पर टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किया है उसमें भी हम जो है यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये मैंने तमाम फाइल में, आई एम श्योर अब ये तमाम फाइल्स में आ गया होगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं API.php फाइल की। तो यहाँ पर हम इस API फाइल को यूज करते हुए API का डाटा फेच करेंगे। अब हम उसको किसी हुक के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर हम किसी मखसूस जगह पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो वहां पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपने फॉर्म में ऑप्शंस का फॉर्म ये जो लिया, इसके अंदर यहाँ पर मैं एक टेबल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहा हूँ किसी भी API से कोई इंफॉर्मेशन लेकर। सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ GitHub API की। तो GitHub हमें एक API प्रोवाइड करती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए मेरी URL है, ये मेरा अकाउंट है ऑन GitHub जिसका लिंक है api.github.com/user/imranrbx। तो ये मेरा जो अकाउंट है, इसको यहाँ पर मैंने API के थ्रू ये फेच किया, मतलब ये एक रेस्टफुल API लिंक है जो कि हमें JSON में डाटा रिटर्न कर रहा है गेट रिक्वेस्ट के साथ। तो मैं इसका डाटा फेच करके अपने एडमिन पैनल में यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ सेव चेंजेस के नीचे। तो ये चीज मैं कैसे करूंगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर मैं अपना सारा कोड, मतलब जो भी टेबल है वो डिफाइन करूंगा। तो इसको मैं एक लाइन में ले जाता हूँ और यहाँ पर एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले T हेड होगा और उसके बाद T बॉडी, टेबल हेड और
टी बॉडी, और यहाँ पर हमारे पास टी आर में टी एच, और इसमें हम तकरीबन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहे हैं। हम उसकी आईडी शो करेंगे, और उसके बाद उसका यूआरएल इमेज शो करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसका नेम यहाँ पर नेम, फिर कंपनी नेम, कंपनी, और उसके बाद ईमेल यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके ब्लॉग की इन्फो है, बायो है, ये 4-5 इंफॉर्मेशन हम शो करेंगे। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो है आईडी। उसके बाद हम उसका शो करेंगे उसके यूआरएल इमेज या थंबनेल कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसका नेम हम शो करेंगे, फिर हम कंपनी, तो कंपनी के बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग की जरूरत नहीं है, लोकेशन कर लेते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन मैं शो करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर किसी और, जैसे ये हमारे पास पेजेस हैं, इसमें आता हूँ तो ये हमारे पास है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये स्टाइलिंग में यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास एक टेबल है जिसकी यहाँ पर ये क्लासेस हैं। मैं इस क्लास को यूज कर लेता हूँ, बल्कि इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एडिट एज HTML करके। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इसको हमें क्लीन करना होगा ताकि हम इसको अच्छे तरीके से, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्लासेस ही सिर्फ दे लेता हूँ। WP लिस्ट टेबल वाइड फैट फिक्स्ड स्ट्रिप्ड यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू दिस कर देता हूँ। अब ये हमने क्रिएट कर लिया टेबल। अब इस इंक्लूड फाइल को हमने इंक्लूड करना है प्लगइन के अंदर जहां हमने फॉर्म क्रिएट किया है। इसको टॉप पे हमने इंक्लूड नहीं करना, बल्कि यहाँ जहां पर हमारा डिव के अंदर फॉर्म है, यहाँ पर हम इसको इंक्लूड करेंगे। कोड हमारा होगा यही वाला, मतलब जिस तरीके से हमने ये कॉपी किया है इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा API, ताकि ये फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं अगर अपने फाइल में आता हूँ यहाँ पर ऑप्शंस में, तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो ऐड हो चुका है, सेम लाइक आईडी, इमेज, नेम, कंपनी और लोकेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज को फेच करना है, तो वैल्यूज को फेच करने के लिए वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस हमें एक 3 फंक्शंस या 4 फंक्शंस हैं जो हमें प्रोवाइड करता है। पहला जो फंक्शन है वो है WP रिमोट, और इसके बाद है हमारे पास गेट। रिमोट गेट ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास मौजूद है http.php के अंदर। यहाँ पर तमाम फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेसिक जो है वो हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास इसकी URL देनी है हमने, तो ये हमारे पास URL है। अगर हम इसको मेथड प्रोवाइड नहीं करेंगे कि ये गेट है, ये पोस्ट है, तो ये डिफॉल्ट जो है गेट मेथड होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी तमाम इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। इसको हम फिर एक फर्दर एक वेरिएबल के अंदर रैप करेंगे, एक फंक्शन के अंदर, जो कि है WP रिमोट बॉडी रिट्रीव बॉडी। ये हमारे पास है रिट्रीव हेडर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिट्रीव बॉडी। तो ये हमारे पास इसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा, और यहाँ पर अब हम इन्फो डिस्प्ले करा सकते हैं। इन्फो इज इक्वल टू दिस। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट आर पहले करवा देता हूं आपको। प्रिंट आर इन्फो करते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ताकि कैशे वगैरह का इशू ना आए। यहाँ पर मैं इसको करता हूं रीलोड। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये डाटा जो है जेसन फॉर्मेट में रिटर्न हो चुका है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं जेसन डिकोड, और इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूं, तो अब ये हमें एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डाटा रिसीव हो चुका है। अब हमारे पास ये एक std क्लास ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में है। हम इसको इसके बाद अब इस वैल्यू को इधर सेव कर लेते हैं, $user इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास यूजर आ गया। अब यहाँ पर लूप की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल यूजर्स को तो डिस्प्ले नहीं करवा रहे, एक ही यूजर है। तो यहाँ पर हम एक TR लगाएंगे, और TD इंटू कितने हमारे पास TH हैं, 1 2 3 4,
5, तो 5 टीडी लगा देंगे। और यहाँ पर पहले टीडी में PHP echo यूजर आईडी ये किया, और इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। आईडी के बाद उसका जो URL है इमेज का, तो इमेज URL ये है अवतार URL, इसको कॉपी करेंगे। और यहाँ पर अब इस अवतार URL को हम img src इज इक्वल टू इसमें हम सेव करेंगे, और इसको कर देंगे विड्थ इज इक्वल टू 100%। और इसको फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें चाहिए नेम, तो ये ऑफ कोर्स नेम है। फिर कंपनी है, तो कंपनी में हमारे पास इसका कंपनी ही आईडी है, और फिर लोकेशन कंपनी, और यहां पर लोकेशन। अच्छा, यहां पर अब हमने ये जो डाटा फेच किया है, यहां पर हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ताकि ये श्योर हो जाए कि ये जो डाटा है ये जेसन फॉर्मेट में यहां पर रिट्रीव हो रहा है। अब मैं इसको रीलोड करता हूं, तो यहां पर वो कह रहा है कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन। अगर आप इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिले कैन नॉट मॉडिफाई, ये एक वार्निंग आ रही है। सो इसके लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एको से पहले यहां पर ओबी क्लीन का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लीन। ओबी क्लीन के बाद आप इसको दोबारा रीलोड करेंगे, आई थिंक OBJ क्लीन है, ओबी क्लीन है, एंड OBJ आई थिंक OBJ नो इट्स ओबी क्लीन। और उसके बाद हमारे पास इसको यहां पर ओबी क्लीन करेंगे, आई थिंक यहां पर अब एरर चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहां पर एरर आ रहा है ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी लोकेशन, आई थिंक लोकेशन कह रहा है, लोकेशन LOCATION, एंड लोकेशन यहाँ पर LOCATION लोकेशन, ठीक है। तो रीलोड करते हैं इसको, और अब इसको देखते हैं डिबग लॉग को। ये कह रहा है कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी सेंट। सो ये स्टिल एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें OB स्टार्ट और एट द एंड OB फ्लैश कर देंगे। तो यहां पर अभी ये OB क्लीन यहां पर यूज करेंगे एट द एंड, और यहां पर हम इसको सेव करेंगे। तो ये आई थिंक इस हेडर की वजह से मसला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो हेडर्स हैं वो कंटेंट टाइप जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है इसका। नहीं, इसकी वजह से हमारे पास ये यहाँ पर हमने ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। एक्चुअली यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको मैं अब दोबारा हेडर कर देता हूँ, मुझे समझ लगा कि प्रॉब्लम क्या हुई है। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और उसके बाद हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं, तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब हम एप्लीकेशन हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये WP रिमोट गेट ऑलरेडी इसको जेसन में गेट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी लिखने की। तो अब हमारे पास ये हमारा जो डाटा है, इसको मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 50% कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से हमने अपना जो डाटा है वो आईडी, इमेज, नेम, कंपनी और उसकी लोकेशन जो है हमने अपने API डाटा से गेट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम API को डाटा पोस्ट कर सकते हैं यूजिंग WP रिमोट पोस्ट मेथड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे API जो है ये वाली जेसन प्लेस होल्डर, जिसमें हम इसको देंगे
यूजर आईडी देंगे, बल्कि हम सिर्फ उसको यूजर आईडी देंगे और टाइटल और बॉडी देंगे, और बाकी वो आईडी खुद बहुत जनरेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट आईडी है वो 100 है। तो अगर यहाँ पर सक्सेसफुली डाटा पोस्ट हो गया तो हमें जो रिटर्न होगी वो आईडी 101 रिटर्न होगी। तो चलिए इस पर पोस्ट करते हैं डाटा को। तो यहाँ पर मैं अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इस सारे को, बल्कि सारे की जरूरत नहीं, और यहाँ पर मैं पोस्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ, और गेट की बजाय हम यहाँ पर अब पोस्ट मेथड यूज करेंगे, और एज अ सेकंड आर्गुमेंट अब यहाँ पर हम एरेज ऑफ डाटा देंगे। तो उस एरे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो हमने देना होता है वो होती है बॉडी। तो बॉडी का डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ, फर्दर इन द फॉर्म ऑफ एरे, और यहाँ पर अब हम सबसे पहले उसका टाइटल देंगे, दिस इज डमी पोस्ट टाइटल। उसके बाद बॉडी, दिस इज बॉडी फॉर द डमी पोस्ट टाइटल। फिर उसके बाद यूजर आईडी किसने क्रिएट किया, मैं कह देता हूं 10 नंबर यूजर ने क्रिएट किया ये पोस्ट। इसको सेव करेंगे तो ये अब WP रिमोट पोस्ट की मदद से हम इसको पोस्ट कर देंगे, और यहां पर हम इसको प्रिंट आर कर लेते हैं $पोस्ट। ठीक हो गया सक्सेसफुली। इसको हम फिलहाल जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं, और इस सारे डाटा को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि इसमें, बल्कि मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूं यहां से। सेव किया, सेव करने के बाद मैं अब इसको करता हूं पेज को रीलोड, तो ये डाटा यहां से खत्म हो जाएगा। प्रिंटर पोस्ट, सॉरी मैंने यहाँ पर यूआरएल चेंज नहीं की, सो एक दफ़ा मुझे यहाँ पर इसको ऐड करने दें, और यूआरएल मैंने चेंज नहीं की, ये वाली यूआरएल हमें चाहिए पोस्ट करने के लिए, और यहाँ पर ये यूआरएल हमें पेस्ट करनी है। समटाइम ये प्रॉब्लम इस तरीके से कर जाता है। तो ये हमने अब जेसन प्लेस होल्डर पर इसको पोस्ट कर दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी विद WP रिमोट पोस्ट के थ्रू, और यहां से मैं इसको खत्म कर देता हूं ऐसे। सेव किया, सेव करने के बाद मैं अब इसको करता हूं रीलोड। अब अगर डाटा सक्सेसफुली पोस्ट हो गया तो हमें यहाँ पर आईडी मिल जाएगी 101। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 101 आईडी आ चुकी है। इसी तरीके से अब हमने ये डाटा सक्सेसफुली पोस्ट कर लिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, और यहाँ पर आईडी और यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको गेट रिक्वेस्ट भी इसी को यूज करता हूँ, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास पोस्ट्स के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी पोस्ट, और इसके बाद हम इसी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इसको सेंड भी करेंगे डाटा, और इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है हमें। खैर एनीवेज हम इसको गेट बाद में कर लेते हैं। ये हो गया, पोस्ट किया फिर गेट किया। उसके बाद अब यहां पर हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर हम लूप लगाएंगे। सबसे पहले हमें जेसन डिकोड करना पड़ेगा पोस्ट को, तो कर दिया हमने। फिर फॉर ईच पोस्ट एज पोस्ट, और यहां पर हम इसको एंड फॉर ईच कर देंगे, एंड फॉर ईच। ये हो गया। अब यहां पर पोस्ट आईडी आ जाएगी, पोस्ट यूजर आईडी, और ये इमेज नहीं है, इसको एको करना है सिंपली। और उसके बाद पोस्ट
या हम इसको पी कह देते हैं सिंपली, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये पीछे हमने पोस्ट वेरिएबल लिया हुआ है उसके ऊपर, तो उससे कंफ्लिक्ट ना कर जाए। सो यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर बॉडी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने इसको प्रिंट आर कर दिया, पोस्ट को यहाँ पर प्रिंट आर $साइन पोस्ट कर देते हैं। तो इससे ये यहाँ पर जो लास्ट पोस्ट हम ऐड करेंगे वो होगी, और नीचे जो हमारे पास पोस्ट जितनी होंगी वो सारी गेट हो गए फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसको अब हम रीलोड करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो सारी पोस्ट हैं वो यहाँ पर अब इन द फॉर्म ऑफ एरे यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर जो लास्ट हमने पोस्ट ऐड की थी वो यहाँ पर शो हो रही है ऑन द एट द टॉप। ये हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की थी, बाकी ये सारी आ रही है गेट रिक्वेस्ट से 100 पोस्ट। तो इनका टाइटल आईडी, यूजर आईडी और टाइटल बॉडी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं यूजिंग HTTP API मेथड्स, WP रिमोट पोस्ट, WP रिमोट गेट, और फिर हम उनकी रिक्वेस्ट को पार्स कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसकी बॉडी को पार्स कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं इसकी हेडर्स को भी पार्स कर सकता हूँ कि इसके साथ कौन कौन सी हेडर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह इसको सेव करके रिटर्न करूंगा तो तमाम हेडर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कि कौन कौन से हेडर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडर इसके साथ एरे एम्प्टी है, क्योंकि हम कोई भी हेडर यहाँ पर बॉडी सिर्फ सेंड कर रहे हैं, हेडर की किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सेंड नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर कुछ इसकी हेडर की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देखूं, सो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ से WP HTTP। सो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, मेथड दे देता हूँ मेथड पोस्ट, ऑलरेडी मेथड पोस्ट ही है खैर। यहाँ पर मैं इसको मेथड जस्ट टू शो यू कि इसमें हेडर इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर उसके बाद कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं इसको एक दफा फिर रीलोड करता हूं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस किस्म की हेडर्स की इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है। तो इसमें से किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर हमने गेट करना हो, जैसे एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्निफ, तो मैं इसको कॉपी करता हूं। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंगल फंक्शन है हेडर, और इसके बाद इसमें हमें पास करना होता है ये मेथड, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर हमें बताना होता है इसको कि कौन सा हमें इसमें से हेडर चाहिए। सो यहाँ पर हमने हेडर को दे दी एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, और ये होगा हेडर। कॉपी किया, रीलोड किया, तो यहां पर अब आप देख सकते हैं सिंपल सिंगल हेडर इंफॉर्मेशन हमने नो स्निफ इसके साथ फेच कर ली है। अगर ये हेडर्स होता तो तमाम हेडर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जानी थी, और हम किसी स्पेसिफिक हेडर, अगर हम कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, उसका यूजर नेम पासवर्ड देख रहे हैं, तो वो हम यहाँ से फेच कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक URL रिपोर्ट URI भी आ रही है, सर्वर कौन सा है, क्लाउडफ्लेयर यूज हो रहा है। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हम आसानी के साथ इसमें से फेच कर सकते हैं यूजिंग हेडर या हेडर, सिंगल हेडर या हेडर्स। सो यहाँ पर हमने बॉडी यूज की, और बॉडी की मदद से हम आसानी से उसकी जितनी भी बॉडी की डिटेल है वो हम गेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर मैं फर्दर बॉडी के अंदर यहाँ पर HTTP के साथ जाऊं तो रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, और यहाँ पर हम रिट्रीव रिस्पॉन्स मैसेज भी गेट कर सकते हैं। सो जो भी हमें रिस्पॉन्स मैसेज आया वो हम यहाँ पर रिट्रीव करा सकते हैं कि क्या इसका 200 रिस्पॉन्स मैसेज है, सक्सेसफुल है, क्या है। सो पोस्ट क्रिएटेड, मतलब जो जेसन प्लेस होल्डर है उसने हमें रिटर्न किया कि पोस्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस HTTP API में काफी सारे मेथड्स हैं। जैसे ये है, कोड रिटर्न करेगा हमें कि 200 है, 400 है, 404 है, या कौन सा कोड है। यहाँ पर मैंने इसको रीलोड किया तो अब हमारे पास यहाँ पर 200 रिटर्न होना चाहिए। तो इसने हमें एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड इसने कोई रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब है सो इफ WP एरर रिटर्न एम्प्टी रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स कोड, इसमें कोई भी इसके साथ कोड नहीं था, रिस्पॉन्स कोड आई थिंक नहीं था इसके साथ। तो अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स हेडर्स करें तो मोस्टली एंड WP रिमोट रिट्रीव हेडर्स, तो यहाँ पर हमारे पास 200 रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हो तो हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। जैसे ये हमारे पास पोस्ट हैं, तो चलिए हम इसको रिटर्न करके देखते हैं। रिस्पॉन्स कोड कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, प्रिंट R एंड रिस्पॉन्स कोड पोस्ट पे। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट R कर लेते हैं एंड ये गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट पे आई थिंक लेट्स सी अगर ये हमें रिस्पॉन्स कोड रिटर्न करता है कि नहीं। तो इसने हमें कोई रिस्पॉन्स कोड बल्कि एक एम्प्टी एरे रिटर्न किया है। तो ये हमारे पास हेडर्स की, सॉरी ये तो हेडर्स की है। अब यहाँ पर बॉडी हम गेट करते हैं और इसी तरीके से ये हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ से, इसके अलावा हम हेडर किसी स्पेसिफिक हेडर को कर सकते हैं, हेडर्स तमाम हेडर्स को रिमोट हेड, रिमोट पोस्ट कर सकते हैं, रिमोट गेट कर सकते हैं और रिपोर्ट जो है रिमोट रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट में से बेसिकली अब यहाँ पर हम मेथड वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा मेथड है रिक्वेस्ट का, गेट है, क्योंकि हमें नहीं पता किस किस्म की रिक्वेस्ट आ रही है या किस किस्म की रिक्वेस्ट जा रही है। क्योंकि गेट और पोस्ट के अलावा हमारे पास डिलीट भी रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, ऑप्शंस रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ रिमोट डिलीट, यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, पैच कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो अगर हम डिलीट या पैच की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहें तो हम उसके लिए WP रिमोट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो इसी तरीके से सेफ रिमोट हेड है हमारे पास, सेफ रिमोट पोस्ट है, तो ये गेट है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने API डाटा को फेच कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग HTTP API ऑप्शंस इनसाइड योर वर्डप्रेस। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको समझ लगी होगी कि किस तरीके से हम रिमोट APIs को, जो कि रेस्टफुल APIs हो सकती हैं, वेब सर्विसेज हो सकती हैं, उनको फेच कर सकते हैं यूजिंग WP रिमोट फंक्शन। मतलब WP रिमोट के साथ आगे भी इसके हैं, जैसे रिमोट पोस्ट, रिमोट गेट, रिमोट रिस्पॉन्स, हेडर एटसेट्रा एटसेट्रा, रिट्रीव बॉडी, ये फंक्शंस हम यूज करते हुए HTTP API रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और सबसे बढ़कर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।